हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत। आज मैं बिहार स्पेशल प्रीवियस ईयर जो 56 बीपीएससी में पूछा गया था उसका 25 पर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि 69 बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 25, 30 और 40। तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार से लोकसभा के 40 सदस्य चुने जाते हैं। और आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में जो है 40 में से 6 सीट जो है वो क्या है, आरक्षित है। और वो कौन कौन सा ज़िला है? जमुई है, आपको समस्तीपुर है, हाजीपुर है, गोपालगंज है, गया है, सासाराम। ये 6 ज़िले में जो लोकसभा की सीटें हैं वो आरक्षित हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो 2019 की लोकसभा के चुनाव हुई थी उनमें से 40 में से 39 सीटों पे बीजेपी और जेडीयू ने जीत दर्ज हासिल की थी, और एक सीट जिस पे वो जीत दर्ज नहीं हासिल कर सका वो था किशनगंज। भले ही वर्तमान में बीजेपी और जेडीयू एक साथ ना हो, अलग बात है। बिहार विधानसभा में कितनी सीट है? तो बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीट है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? दीपावली, विशु, विनायक चतुर्थी, छठ पूजा। तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ से 7 समुद्र पार तक की छठ पूजा मनाई जाती है, जहाँ जहाँ बिहारी लोग बसे हुए हैं। और ये जो छठ पूजा है ये आपको वैदिक काल से ही मनाया जाता है। और इस पूजा में जो है, यह पूजा किस देवता को समर्पित है? ये पूजा आपको सूर्य देवता को समर्पित है, जिसमें सुबह और शाम का सूर्य अर्घ दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण, छपरा, बेतिया, पटना। तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण, जहाँ पे उन्होंने नील की खेती के विरोध में 1917 ईस्वी में राजकुमार शुक्ला जी के बुलाने पर यहाँ पे आके उन्होंने प्रथम सत्याग्रह अपना आरंभ किया था। चौथा क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु नानक देव जी, तेग बहादुर देव जी, गुरु हरिगोविंद जी साहब जी और गुरु गोविंद सिंह जी। तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जो जन्म हुआ था कितने ईस्वी में हुआ था? 1666 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? पटना साहिब में, जहाँ पे अभी आपको गुरुद्वारा जो है, जिस वर्तमान में वहाँ पे गुरुद्वारा अवस्थित है, जो कि बहुत ही फेमस है बिहार में। और ये जो सिख के 10वें गुरु थे, इसकी भी हत्या महाराष्ट्र में करवा दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, एस.एन. बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खां। तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो डॉक्टर चित्तरंजन दास जी थे, जो 1922 के गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। छठा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? लोकमान्य, लोकनायक, लोकहितवादी, लोकनेता। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकनायक। जयप्रकाश नारायण जी के नाम से जाने जाते हैं। और लोकमान्य के नाम से कौन जाने जाते हैं? मान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक, बीजीटी, उनको लोकमान्य की दर्जा दी गई हुई है। इन्होंने, जयप्रकाश नारायण जी ने 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ, उनकी तानाशाही के खिलाफ क्या चीज़ का नारा दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उसके बाद ही इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी। सातवां क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, सीमेंट, चमड़ा, जूट। तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सीमेंट है वो बिहार के डालमिया नगर, ये किस जिला में अवस्थित है? अगर ये पूछ ले तो ये आपको औरंगाबाद में अवस्थित है, जहाँ का जो ये डालमिया नगर है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। आठवां क्वेश्चन है, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? 7682 वर्ग मीटर, 7522 वर्ग मीटर, 2306 वर्ग मीटर, 7400 वर्ग मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वर्तमान आंकड़े के अनुसार वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7306 वर्ग किलोमीटर में हरित आवरण का क्षेत्र है। और ये बिहार के टोटल पॉपुलेशन का कितना है? 7% है। 9वां क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया। तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो बिहार की कटिहार जिला है वो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है। और ये किस राज्य के से सीमा साझा करता है? ये पश्चिम बंगाल से, मतलब वेस्ट बंगाल के साथ इसकी सीमा साझा होती है। और एक बात की जानकारी होनी चाहिए, यही कटिहार जिला में जो कोसी है, बिहार की कोसी नदी कुर्सेला नामक स्थान पे आपस में मिलती है।
एक दूसरे से। 10वां क्वेश्चन है, निम्न झीलों में कौन सा बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांवर झील, सुखना झील, कामा झील। तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो अनुपम झील है वो बिहार में स्थित है। और यह बिहार के किस जिले में है? यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। और यहाँ पे पर्यटक भारी संख्या में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मछलियों की संख्या इस झील में बहुत ही सर्वाधिक है, बहुत ज़्यादा है। 11वां क्वेश्चन है, डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? 1885 ईस्वी में, 1886 में, 1889 में, 1900 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है, 1885 ईस्वी में ये अधिकार दिया गया था बंगालियों और बिहारियों को। 12वां क्वेश्चन है, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी, यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा धर्म के प्रतीक थे। उस समय बिहार में ये बहुत ही ज़्यादा लोगों की द्वारा बोली जाती थी और ये दर्जा दिया गया था कि गांधी जी बड़े ही सुलझे हुए आदमी हैं और ये अंग्रेज़ों को हरा के मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। क्योंकि सहजानंद सरस्वती के द्वारा आपको पता होनी चाहिए कि 1929 ईस्वी में बिहार किसान प्रांतीय सभा का गठन किया गया था। और सहजानंद सरस्वती जी ही ने 1936 ईस्वी में किसका गठन किया था? इन्होंने 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बहुत ही रिपीट होता है ये क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा जिला, दिल्ली, लखनऊ, पटना। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, छपरा जिला में। और ये राहुल संकृत्यान जी जो थे हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनकी मृत्यु जो है 1963 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हेतुआ के महाराजाओं ने उनके साथी जमींदार ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद की। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदार ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की। तीसरा, 1857 में दरभंगा, डुमराव, हथुआ के महाराजाओं ने पैसों से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। चौथा, 1857 में दरभंगा, डुमराव, हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के जो महाराजा थे उन्होंने पैसों से भी और आदमियों से भी अंग्रेजों की सपोर्ट की थी। और एक चीज़ आप लोगों के मन में आया होगा कि जब प्रीवियस ईयर है तो इसमें आप ऑप्शन ई क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ऑप्शन ई इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि 56वीं बीपीएससी के पहले जितनी भी बीपीएससी एग्ज़ाम ली जाती थी उसमें मात्र 4 ही ऑप्शन दिए जाते थे, जो कि 56वीं बीपीएससी के बाद 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर किए हैं तो वो 66वीं बीपीएससी से स्टार्ट किया, तो जो वो 5 ऑप्शन वाला था तो मैं अब धीरे धीरे जा रहा हूँ आगे, तो इसलिए अब 4 ऑप्शन वाले आ गए। और जहाँ तक हमें पता है कि अतुल प्रसाद जी का कहना था कि इस बार से चूँकि निगेटिव मार्किंग आ गया है तो वो 4 ऑप्शन ही देने पर विचार कर रहे हैं। 16वां क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? मिथिला, तिरहुत, सारण, मगध। तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथिला में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। 17वां क्वेश्चन है, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? मई 1857, जून 1857, जुलाई 1857, अगस्त 1857। तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना से, जो कि पीर अली बाबा जो थे ये एक पुस्तक विक्रेता थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। 18वां क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम, मजरूल हक, अब्दुल बारी, सरफराज हुसैन खान। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हसन इमाम, जो कि बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बने थे। 19वां क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना हुई थी? 1918, 1929, 1932, 1936। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा 1929, जो मैंने अभी डिस्कस भी की। 1 नवंबर 1936 ईस्वी को किसने गठन की थी? इसकी गठन की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने इसकी गठन की थी और वही इसके प्रथम अध्यक्ष भी बने थे।
20वां क्वेश्चन है, जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है 906, 891, 903, 918। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे जो है महिलाओं की संख्या कितनी है 918। 2011, सॉरी यहाँ 2021 लिखा है, मिस प्रिंटिंग है, 2011 होगा। तो 918 अभी वर्तमान में तो जनसंख्या का ये आंकड़ा आया नहीं है, तो उसमें अब चेंज हुआ होगा काफ़ी ज़्यादा, हमको जहाँ तक विश्वास है। 21वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी थी? 62.8%, 63.9%, 61.8%, 65.8%। तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 61.8% जो थी बिहार में साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्तमान में जो जनगणना की रिपोर्ट आएगी, जो कि आनी थी 2022 में ही, लेकिन कोरोना के कारण या कुछ रीजन की वजह से नहीं आ पाई, तो उसमें हमको विश्वास है कि ये जो शिक्षा का जो दर रेट हो है परसेंटेज काफ़ी बढ़ा होगा बिहार में। और एक चीज़, अगर मान लीजिए नया रिपोर्ट नहीं आता है जनगणना का, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो 2011 की जनगणना के जितने भी बिहार से संबंधित क्वेश्चन हैं उसको दिमाग में रख ही लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बराबर आता है हर एग्जाम में, हर मतलब प्रीवियस ईयर में उल्टा के आप देख लीजिएगा। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी अलग करती है? चंपा, अस्सी, वरुण, कोयनी। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चंपा नदी, जो कि भागलपुर से बहती है, वो मगध और अंग महाजनपद को अलग करती है। 23वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा स्टार मार्किंग क्वेश्चन है कि मगध राज्य की आरंभिक राजधानी क्या थी? गिरिव्रज, पाटलिपुत्रा, वैशाली, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में आप लोग कन्फ्यूज भी हो गए होंगे बहुत ज़्यादा, बहुत को राजगीर याद होगा। तो एक बात ध्यान में रखिए लीजिए कि ये गिरिव्रज जो है इसका ही दूसरा नाम क्या है? राजगीर है। गिरिव्रज का ही दूसरा नाम राजगीर है। और जो राजगीर से जो पाटलिपुत्रा राजधानी स्थानांतरित की गई थी वो उदयन के द्वारा की गई थी। उससे पहले जो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी वो गिरिव्रज राजगीर थी। 24वां क्वेश्चन है, बिहार में चिरांद और चिचड़ से किस युग के अवशेष मिले? मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, वैदिक काल। इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नव पाषाण काल। और ये किस जिला से इसके अवशेष मिले हैं? तो ये जो अवशेष मिले हैं आपको, ये छपरा जिला से मिला है, जिसमें हड्डी के अवशेष और जो भी उससे बने औजारों का पता चला है, अवशेष मिला है। आज का लास्ट क्वेश्चन और 25वां क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितनी है? मतलब व्यक्ति एक एवरेज जो है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कितने दिन तक जीता है? 68.2 वर्ष, 69.1 वर्ष, 70.2 वर्ष, 72 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, 69.1 वर्ष जो आदमी की जो है बिहार में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो ये 25 क्वेश्चन का आपको प्रीवियस ईयर का सीरीज़ था, 7वां सीरीज। और आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन या मेरे बताने का तरीका, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये मेरा चैनल है ज़िंदगी तक, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि मोटिवेशन बना रहे। और इसके बाद ये जैसे ही ख़त्म होगा बिहार स्पेशल, इसके बाद मैं बिहार साइंस का जो साइंस का क्वेश्चन है या और जो भी है पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री की, वो सभी मैं एक जगह लाऊंगा, उसका भी प्रीवियस ईयर सारा डिस्कस करूँगा। एग्ज़ाम से पहले मेरा टारगेट रहेगा कि प्रीवियस ईयर सारा डिस्कस कर देना 10-15 साल का। तो इस सारे क्वेश्चन का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपकी प्रयास और जो आपकी प्रयास आपकी सफलता, आप जैसा मेहनत करेंगे, और हमें उम्मीद है मेहनत ही नहीं, आप जितना अदर एग्ज़ाम में फोकस करते हो उसका अगर 50% भी दे दीजिएगा ना, तो BPSC का पीरियड निकल जाएगा आराम से। फिर मेंस के लिए आपको तैयारी करना होगा, वो हम भी मानते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस शो के साथ आप लोगों के बीच में आऊँगा। चलिए, धन्यवाद।